वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एलोस। एलोस जो एक ऐसी मेडिसिन है जो प्लांट किंगडम से बनाई गई है और उसका नाम है एलोसोकोटरिन। एलोस जो है वो हमारे पेट के जितने अमराज होते हैं उसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जब हमारे जिस्म की परफॉर्मेंस में कोई कमी आ जाती है तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा अगर हमने बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर ली होती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन कर ली जाती है, ये बहुत सारे जो मल्टीपल पैथ्स हैं उनके बारे में हमने टच कर लिया होता है और उनको यूज़ कर लिया होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के अंदर इस कदर होते हैं जो कि डायरिया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं या कब्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब हम पेशेंट जो है खाना खाकर फ़ौरन ही रश करे, भागे वॉशरूम की तरफ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब कोई पेशेंट हवा ख़ारिज करे और उसको ये डर हो कि मेरा जो स्टूल है वो भी साथ में पास हो जाएगा, और 20% या 30% के करीब लोग इस तरह से होते हैं और ऐसा हो भी जाता है। अगर इस तरह हो तो उसके लिए एलोस जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, चाहे उनको हार्ड स्टूल होता है या उनको मोशन होते हैं, उनका बीच में ही निकल जाता है और उनको पता नहीं चलता। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर्दियों में ख़ास तौर पर हमारी स्किन में इरप्शंस से हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये परगैटिव के लिए भी बहुत अच्छी है, यानी पेट को बिल्कुल साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर ये उन लोगों में काम आती है, मोस्टली इसको यूज़ जिन लोगों पर यूज़ किया जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं या उनमें बलगमी तबीयत के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। जब भी हमारा जो पेट के अंदर सबसे ज़्यादा इसका जो असर है एब्डोमिनल एरिया में, तो हमारे पेट के अंदर यानी लीवर है, हमारी स्प्लीन है, हमारा मैदा है या हमारा जो बड़ी आंत है या छोटी आंत है, कहीं भी कंजेशन हो जाता है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। क्लिनिकली इसके इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इसमें अगर अनल इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर एब्डोमिनल एरिया में कॉल्की पेन है, यानी आपको शदीद पेन है और जैसे ही पेन होता है और बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ाहट सी फ़ील होती है और पेशेंट जो है वो मोशन पास करता है और उसके बाद उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस होता है। अगर इस तरह के सिम्पटम आपके पेशेंट में आ रहे हैं या आप में आ रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खाँसी में ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। खाँसी में ख़ास तौर पर अगर म्यूकस निकल रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मोशन है, डायरिया है, डिसेंट्री कैफ़ियत है, कोई भी है, अगर उसमें आउंसी यानी म्यूकस सा जो समथिंग सा सीक्रेट होता है बॉडी में से, अगर वो हो रहा है या खाँसी में से म्यूकस बाहर आ रहा है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सिक्रीशन है उसको इनक्रीज़ करता है। ख़ास तौर पर अगर हेमरेज है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर नाक का हेमरेज हो रहा है या खाँसी के थ्रू अगर आपको खून में हेमरेज हो रहा है या आपको पाइल्स में हो रहा है, उसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पाइल जो गुच्छे से बन जाते हैं, अगर उसमें खून भी साथ में आ रहा है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसा पेशेंट जो होता है ख़ास तौर पर वो खुद को अपने आप से गैर मुतमईन सा होता है, सैटिस्फैक्शन सी उसको खुद से महसूस होती है और ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता और उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साइंस है, अगर सुबह उठते ही नींद खुले भी इस तरह से कि आपको स्टूल पास होना है, अगर बहुत ज़्यादा मोशन नहीं भी लगे, स्टूल पास होने के लिए आपकी आँख खुल जाए और तेज़ी से आपको भागना पड़े वॉशरूम की तरफ, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस तरह से आर्सेनिक अल्बा में भी होता है, उसके पेशेंट को भी ऐसे ही यका-यकसा आता है, सल्फर के पेशेंट को भी होता है, पोडोफाइलम के पेशेंट को भी आता है। सेम इसी तरह से एलोज़ में भी ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को जो है तेज़ी से भागना पड़ता है, ख़ुसूसी तौर पर एलोज़ में ज़्यादा है और उसमें अचानक होता है मगर इसमें भागना पड़ता है। ये डिफरेंशिएट अगर हम इसको करते हैं बाकी मेडिसिन से, तो ये है कि तेज़ी से वॉशरूम की तरफ अगर भागना पड़ता है तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
ओल्ड एज में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप बूढ़े हो गए हैं, तो बूढ़े लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उनमें भी अगर म्यूकस जो है कुछ ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इन्फेंट्स में अगर जो यूरिन तो पास होता ही होता है, मगर उस उनको ये भी नहीं पता चलता कि हमने स्टूल भी पास कर दिया, और स्टूल पास कर देते हैं। और कभी हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि स्टूल पास यका-यक हो जाता है अगर मोशन होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हार्ड स्टूल भी है, तो तब भी इन्फेंसी में पता नहीं चलता और बच्चों का निकल जाता है बीच में। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है, इस तरह के इफ़ेक्ट्स अगर आपके ऊपर आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है एलोस। खास तौर पर कमर दर्द जो होता है और सर दर्द जो होता है, ये बारी बारी आते हैं। सपोज सर में दर्द हुआ है, तो कमर में नहीं होगा, कमर में दर्द हुआ है तो सर में दर्द नहीं होगा। अगर इस तरह से बारी बारी के दर्द आ रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही कारआमद मेडिसिन है। इसका पेशेंट जो होता है, उसका साइन ये होता है कि वो दिमागी काम करना जो है पसंद नहीं करता और घबराता है ऐसे काम में। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम इसको हेड टू टो बात करते हैं, तो ये है कि सर में जो दर्द होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इस वजह से दर्द होता है कि कब्ज़ हो रही होती है। तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैंने आपको बताया कि ये पेट में किसी तरह का भी इश्यू है, चाहे ज़्यादा है, कब्ज़ या मोशन बहुत ज़्यादा है, दोनों में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर गैस ख़ारिज नहीं हुआ और उसकी वज़ह से ब्लोटेड सा पेट फ़ील हो रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इंटेस्टाइनल अगर आपको कोई इश्यू है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम आँखों की बात करते हैं, तो रेडिश सी इसकी आँखें होंगी। आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर की होंगी, और मरीज़ जो है अपनी आँखों को ज़ोर से दबा रहा होगा, और अगर आँखें दबाने के लिए वो आँखों को छोटा करता है, ताकि उसको दर्द महसूस ना हो। और आँखों के जो ये जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई में दर्द होता है। अगर ऐसा दर्द हो, तो ये एलोस का पेशेंट है। कान है, कान में अगर कोई चीज़ चबाता है पेशेंट और उसको गड़गड़ाहट सी सुनाई देती है, तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सम टाइम जो एलो का पेशेंट होता है, एलोज़ का पेशेंट होता है, उसके कान बजते हैं। उसको कोई भी चीज़ नीचे गिरती हुई ऐसे लगता है जैसे धात की कोई चीज़ ज़ोर से नीचे गिरा दी हो। तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो चेहरा होता है इस ऐसे पेशेंट का, उनके होंठ लाल होते हैं। एलोस के पेशेंट के जो लिप्स होंगे वो रेड कलर के होंगे, और गला जो है उसकी जो नसें हैं वो फूली हुई सी होंगी, तनी हुई सी होंगी। तो इसके लिए ये गले में खराशदार सा पेन होगा। तो अगर ये सिम्पटम आ रहे हैं, तो आप एलो के पेशेंट हैं। नाक की अगर हम बात करते हैं, तो नाक में सुबह उठते ही नाक में नक्सीर सी फूट पड़ेगी, और जो खून होगा वो छिछड़ों की तरह से ऐसे लटकता हुआ होगा। बिल्कुल पतला सा खून नहीं होगा। उसमें कुछ नाक से आ भी रहा होगा, लकीरें टाइप होगा, इस तरह का अगर होता है, तो ये एलो का पेशेंट होता है। मैदे की अगर बात करते हैं, तो स्टमक में कोई चीज़ भी ले जाना पसंद नहीं करता पेशेंट, और उसको गोश्त से नफ़रत होती है। और हार्ट के नीचे पसलियों में शदीद दर्द होता है एलो के पेशेंट को। उसका पेट फूला-फूला सा होता है, गैस्ट्रिक सा उसको लग रहा होता है, उसको ऐसे सेंसेशन आते हैं जैसे गैस बहुत बन रहा है और पेट बहुत हार्ड सा है, और जो रेक्टम है वो खुला हुआ है। इस तरह के सिम्पटम ऐसे पेशेंट में आते रहते हैं। यूरिन की अगर बात करते हैं, तो यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट का यूरिन खुद ब खुद निकल जाता है, बूढ़े लोगों का ख़ास तौर पर। अगर हम लोअर पार्ट पे आते हैं, तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है, और लिम्ब्रेन अगर हम कहें, तो लिम्ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैकएक होना शुरू हो जाता है ऐसे पेशेंट के लिए। इवन कि जब ये कदम चलते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा तंगी महसूस करते हैं। चलना अगर कहीं होता है, तो सर्दी सी अंदर मैदे के महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर आपको इस तरह के सिम्पटम आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर तेज़ मोशन लगे हुए हैं, या आपका सर्दी में बहुत ज़्यादा से पीरियोडिकली अगर आपको इस तरह से होता है कि सर्दियों में स्किन खराब होती है और गर्मियों में ठीक रहती है, तो उसमें एलोस बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, तो स्किन की प्रॉब्लम के लिए आप क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोशन की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी क्यू पानी में डालकर आप
3 टाइम जो है वो ले सकते हैं। अगर कुछ आपको गले से रिलेवेंट कोई ऐसी चीज़ है कि गले में कुछ फँसा हुआ है या आपको बाउल सिंड्रोम की तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर आप 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं और ऑनवर्ड इसी तरह ज़्यादा पोटेंसी भी ली जा सकती है। अगर किसी स्टूडेंट को मेरी बात समझ में ना आई हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है या कॉलेज में पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ दोस्तों को अगर समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।